हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग रेशियो के क्वेश्चन नंबर 96, 7, 98, 99, 100, 101 एंड 102। क्वेश्चन नंबर 95 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 ए, और यहां से अपने पास स्टार्ट होते प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। कौन सा रेशियो स्टार्ट हुआ यहाँ पे अपने पास? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। इसके अंदर जो फर्स्ट रेशियो है वो है जीपी रेशियो, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। सो हमें पहले से पता है फॉर्मूला क्या होता है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का। ग्रोस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वो किस पे कैलकुलेट करने, हमें सेल्स के ऊपर कैलकुलेट करने हैं। सो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ग्रोस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100। ये परसेंटेज में जाएंगे ये रेशियो, क्योंकि प्रॉफिट बता रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अच्छा देखो, अब इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। सर इसका आइडल रेशियो होगा हायर द रेशियो। भाई प्रॉफिट तो जितना ज्यादा उतना अच्छा है। हायर द रेशियो द बेटर इट इज। हायर द रेशियो द बेटर इट इज। ठीक है, जितना ज्यादा उतना अच्छा। हायर द रेशियो द बेटर इट इज। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन का ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो बोल सकते हैं शॉर्ट में इसको, लेकिन पेपर में मत लिखना, आपको कंप्लीट लिखना है ग्रोस प्रॉफिट। सो ग्रोस प्रॉफिट इज 90,000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में सेल है 320 की, सेल्स रिटर्न है 20,000 का। सो 3 लाख माइनस 20,000 कितना आ जाएगा? 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 100। भाई नेट सेल्स लेके चलेंगे ना, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। 320 माइनस 20, 3 लाख। सो 90,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख, ये आ जाएगा अपने पास। सोल्व करेंगे तो कितना? 30%। ठीक है, तो ये फर्स्ट सोल्व हुआ अपने पास। सेकंड देखते हैं 96 बी। द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन taken from the published account of G Associate for the two successive years, for the year 2023 and 2024, revenue from operations and the gross profit. Comment upon the profitability for 2 years. क्या कैलकुलेट करना है? पहले तो 2023 का ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला ग्रोस प्रॉफिट अपॉन सेल्स या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाई 100। तो 2023 का ग्रोस प्रॉफिट कितना? 52,500 डिवाइडेड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 2,10,000 मल्टीप्लाई बाई 100। तो कितना आ जाएगा सोल्व करेंगे तो? ये आ रहा है 25%। कितना आ रहा है? 25%। ठीक है, अब देखते हैं 2024 का, 2024 का कितना हो जाएगा। ये ग्रोस प्रॉफिट कितना अपने पास यहाँ पे 84,000 डिवाइडेड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,20,000 इंटू 100 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20%। सो यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट कितना हो जाएगा अपने पास? 20%। अब यहाँ पे अगर आपको कमेंट देना हो तो क्या दोगे आप? देखो लास्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर में जो ग्रोस प्रॉफिट था वो था 25%। करंट ईयर में ग्रोस प्रॉफिट हो गया 20%। मतलब कि ग्रोस प्रॉफिट अपने पास कम हो गया। ग्रोस प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। उसका रीजन क्या रहेगा? देखो रीजन ना सेल्स नहीं है यहाँ पे कि आप कह दो कि भाई सेल्स कम हो गई, नहीं। रीजन है कि अपने पास सेल्स तो कम नहीं हुई, सेल्स तो इंक्रीज हुई है। दूसरा रीजन हो सकता है कि जो हमारी कॉस्ट थी ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, वो शायद हमारे इंक्रीज हो गए। ठीक है, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए जिससे हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गया। एज ए रिजल्ट हमारा जीपी रेशियो कम आ गया। इसको अपनी वर्डिंग्स में लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 97 ए। कैलकुलेट द ग्रोस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, रिटर्न आउटवर्ड, वेजेस, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड रिटर्न इनवर्ड। क्या कैलकुलेट करना है भाई हमें यहाँ पे? ग्रोस प्रॉफिट। सो हमारे पास जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई, फर्स्ट और सेकंड, इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं यहां तक? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट कर लें। क्या आएगा? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस रिटर्न आउटवर्ड। ये अपने पास ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसे? परचेज रिटर्न बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, प्लस क्या करेंगे? ओपनिंग लिख लिया हमने, परचेजेस हो गया, रिटर्न आउटवर्ड, वेजेस, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है अपने पास? 40,000। परचेजेस कितने? 7,10,000 माइनस रिटर्न आउटवर्ड कितना अपने पास? 10,000 प्लस वेजेस 80,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 60,000। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अपने पास सोल्व करेंगे तो?
ये आ जाएगा 7,60,000 आ जाएगा अपने पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कितना हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? 7,60,000 का। ठीक है, अब हमें हमारे पास गिवन है कैश रेवेन्यू, क्रेडिट रेवेन्यू एंड रिटर्न इनवर्ड। तो मैं यहां से कैलकुलेट कर लूं नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नेट रेवेन्यू कितना हो जाएगा? कैश प्लस क्रेडिट। कैश 3,45,000 प्लस क्रेडिट 6,30,000 माइनस रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न 25,000। इससे अपने पास क्या आ जाएगा? नेट रेवेन्यू आ जाएगा आफ्टर रिटर्न 3,45,000 प्लस 6,30,000 माइनस 25,000, ये आ जाएगा 9,50,000। 9,50,000 क्या आ जाएगा अपने पास? नेट रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल्स की वैल्यू कितनी? 9,50,000। नेट लेके चलेंगे भाई यहाँ पे, माइनस 7,60,000 COGS। सो अपने पास क्या आ जाएगा? 1,90,000 का आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट। अब फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पे, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने ना, तो फॉर्मूला क्या है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का? GP रेशियो इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट, दैट इज 1,90,000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9,50,000। नेट रेवेन्यू लेके चलेंगे भाई, मल्टीप्लाई बाय 100, सोल्व कर लो, 40 से 40 कैंसिल कर लो, 19 इंटू 5 95 एंड ये 20। सो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे? 20% आ जाएगा। बस ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 97B। क्या गिवन है यहाँ पे? कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स: कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रिटर्न। तो यहां से पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? नेट रेवेन्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया। सो कैश रेवेन्यू 4,20,000 प्लस क्रेडिट रेवेन्यू 6 लाख माइनस रिटर्न सेल्स रिटर्न 20,000। सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 10 लाख आ जाएगा अपने पास। क्या हो जाएगा 10 लाख का? अरे 10 लाख का क्या हो जाएगा? नेट रेवेन्यू। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कॉस्ट, क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 7,50,000। लास्ट वाले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, यहां खुद दे दिया। सो ग्रोस प्रॉफिट क्या आ जाएगा? नेट रेवेन्यू माइनस COGS या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो भी आप लिख रहे हो। 10 लाख माइनस 7,50,000 कितना आ जाएगा? 2,50,000 आ जाएगा अपने पास ग्रोस प्रॉफिट। नाउ ग्रोस प्रॉफिट आ गया अपने पास। अब हमें क्या चाहिए भाई? ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कैसे आएगा? ग्रोस प्रॉफिट 2,50,000 डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा अपने पास? कैंसिल कर लो, 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये? 25%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 98। क्या इतना ही करने पेपर में? भाई एग्जाम में इससे ज्यादा आप क्या लिखोगे ये बताओ। आप इससे ज्यादा कुछ लिख ही नहीं सकते आप, इतना ही करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे लिख लोगे कि भाई ये कैश है, यहाँ पे लिख दोगे कैश है प्लस क्रेडिट है माइनस रिटर्न है, बस इतना। और लिख दोगे, और एक यहाँ पे फॉर्मूला लिख दोगे। इसके ज्यादा तो, इससे ज्यादा तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, और करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि इससे ज्यादा हो भी नहीं सकता इसमें। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द ग्रोस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या कैलकुलेट करना है? ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। यहाँ पे गिवन है नेट प्रॉफिट गिवन है। क्या गिवन है? नेट प्रॉफिट। स्टार कर लो भाई इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन है कुछ आगे भी है, लेकिन यहाँ पे स्टार करो क्योंकि ये सीरीज में फर्स्ट आया है। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंस 20 एंड सेलिंग एक्सपेंस 36, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आर 6 लाख। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे बना रहा हूं अपने पास P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर मैं यहाँ बना रहा हूं, तो ग्रोस प्रॉफिट को यहाँ लिखते थे। अरे क्लास 11th में क्या था ना, ट्रेडिंग P&L, हमने वहां से हम लेके आए थे ग्रोस प्रॉफिट को। ट्रेडिंग का जो अपने पास ग्रोस प्रॉफिट आया था वो P&L में क्रेडिट साइड आया था। उसके बाद हमने कुछ इनकम लिखी थी, इनडायरेक्ट इनकम आती थी ना यहाँ पे। डायरेक्ट तो सारी किसके अंदर थी? जो भी इनकम थी वो तो सारी P&L के अंदर ही है। ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस। आ रहा है याद? ठीक है, टू हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आया था अपने पास? ऑफिस, सेलिंग। यहाँ पे जो गिवन है मैं वो लिख रहा हूँ पहले, ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंस। ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंस, इन सबको प्लस माइनस करने के बाद क्या आता था अपने पास? नेट प्रॉफिट। क्या आता था? नेट प्रॉफिट। अब हमें नेट प्रॉफिट से क्या चाहिए? ग्रोस प्रॉफिट चाहिए। नेट प्रॉफिट से क्या चाहिए? ग्रोस प्रॉफिट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? इसे हम कैलकुलेट करेंगे कि नेट प्रॉफिट में एक्सपेंसेस ऐड कर दो, माइनस कर दो इनडायरेक्ट इनकम, हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा? ग्रोस प्रॉफिट बचेगा। भाई कैसे कर, देखो पहले कैसे करते थे, इसको प्लस करके इनको माइनस करते थे, अपने पास क्या आ जाता था? नेट प्रॉफिट। अब हमें उल्टा जाना है,
अब हमें क्या करना है, उल्टा जाना है। कैसे? हम नेट प्रॉफिट में क्या ऐड कर देंगे, एक्सपेंसेस, इनकम माइनस कर देंगे, अपने पास क्या आ जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, बस ये यहाँ पे यूज करना है। थोड़ी सी कॉमन सेंस है, अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहो तो बेसिक फॉर्मूला लिख लो भाई। ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस इनडायरेक्ट इनकम। नेट प्रॉफिट इज 40,000 प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर 20,000 प्लस 36,000। 20,000 प्लस 36,000 माइनस इनडायरेक्ट इनकम वो है नहीं, उसे छोड़ दो। सो 40,000 प्लस 20,000 प्लस 36,000 ये आ जाएगा 96,000। कितना हो जाएगा, 96,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में गिवन ये, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, ग्रोस प्रॉफिट फॉर्मूला लिखना आपको एग्जाम में, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ग्रोस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 100। सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 16%। कितना आ जाएगा अपने पास, ये 16% हो जाएगा यहाँ पे अपने पास जीपी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इतना ही करने से ज्यादा कुछ नहीं होगा इसमें। कैलकुलेट द ग्रोस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या कैलकुलेट करना है, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। क्या क्या गिवन है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 240, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बीइंग 20% ऑफ द टोटल। कैश रेवेन्यू क्या 20% है टोटल का। परचेजेस गिवन है, एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्वेश्चन बोल रहा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा है किससे, क्लोजिंग इन्वेंट्री से, और कितनी ज्यादा, 14,000 ज्यादा है। मतलब कि ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग से 14,000 इन एक्सेस है। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं ओपनिंग में से क्लोजिंग को माइनस करूं तो मेरे पास बैलेंस कितना आएगा, 14,000 का। ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा है क्लोजिंग से कितना, 14,000। ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, ग्रोस प्रॉफिट। तो एक तो हमें चाहिए ग्रोस प्रॉफिट, दूसरा चाहिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्वेश्चन के अंदर कुछ भी गिवन नहीं है, तो दोनों एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे अपने पास रेवेन्यू। रेवेन्यू का डाटा यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की कुछ बात हुई है, तो टोटल रेवेन्यू को ऐसे लिखते हैं हम, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू कैश रेवेन्यू प्लस क्रेडिट रेवेन्यू, कैश प्लस क्रेडिट। यहाँ पे बोला कैश रेवेन्यू इज 20, कैश रेवेन्यू इज 20 ऑफ टोटल। टोटल कितना होगा, 100। मतलब कहने का क्या है कि टोटल अपने पास 100 रहेगा, कैश रेवेन्यू जब 20 है, तो क्रेडिट रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20, 80 का। तो हमारे पास क्या गिवन है, क्रेडिट। हमें चाहिए क्या, टोटल। तो टोटल रेवेन्यू कैसे आएगा भाई, यहाँ पे ये आएगा 2,40,000 क्रेडिट रेवेन्यू। इससे डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू से। इसकी वैल्यू कितने क्रेडिट में, 80। हमें चाहिए क्या, टोटल। टोटल की वैल्यू कितनी है, 100। सोल्व कर लो भाई, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 लाख। तो अपने पास रेशियो का एक पार्ट तो आ गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 3 लाख। अब हमें क्या चाहिए, जीपी। अब हम जीपी के ऊपर डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। और इस फॉर्मूले को ना कुछ ऐसे लिखो, परचेजेस प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। एक ही बात है भाई, वैल्यू आगे पीछे की है, बाकी तो सारा सेम है। अपने पास परचेजेस की वैल्यू है 2,20,000। कितनी है, 2,20,000। अब ना तो ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया कि ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग से कितनी ज्यादा, 14,000। मतलब हमने यहाँ पे एक इक्वेशन बना ली थी ना छोटी सी, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू 14,000। तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग की जगह कितना पुट कर सकते हैं, 14,000। अगर आप कभी भी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करोगे तो उसका डिफरेंस कितना आएगा, 14,000। क्वेश्चन ने खुद बताया है ये बात, वैल्यू नहीं दी, इनडायरेक्टली इसको सोल्व करके दे दिया। तो ये कितना हो जाएगा, 2,34,000 इज COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो भी आप बोल रहे हो। अब हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू 3 लाख एंड COGS इज 234। 3 लाख माइनस 2,34,000, 3 लाख माइनस 2,34,000 कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 66,000। कितना आ जाएगा, 66,000 इज अपना क्या हो जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट। नाउ ग्रोस प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगा भाई, अब ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा, ये आ रहा है 22%। कितना आ रहा है, 22%। ठीक है, हो गया कंप्लीट ये। नेक्स्ट देखते हैं, काफी क्वेश्चन है आज, टेंशन ही ना लो।
क्वेश्चन नंबर 100, कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। ये पहला चैप्टर है जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन 100 को टच करके जा रहे हैं। टोटल 230 के आसपास क्वेश्चन है, ठीक है, और चैप्टर की वेटेज है सिर्फ 4 नंबर की, ठीक है। तो इसके तो बस बुक के क्वेश्चन कर लो, मोर देन सफिशियंट है वो। एक क्वेश्चन आने उसके लिए आप 230 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, एडिशनल प्रैक्टिकल बहुत है, मोर देन सफिशियंट है, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1/4 ऑफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर 1,20,000. Credit purchases were 1/5 of the cash purchases and the credit purchases were 40,000. Opening inventory 70, it was 20,000 more than the closing inventory. Carriers given है, wages given है। क्वेश्चन ने, जो बनाने वाले ने क्वेश्चन को बहुत ज्यादा घुमाया है बहुत इजी, लेकिन डाटा को बिना वजह घुमा दिया। तो पहले इसकी फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं और इसे सोल्व करते हैं। भाई एकदम से करेंगे नहीं आएगा समझ में ना, तो एक एक पढ़ के इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं रेवेन्यू। भाई जीपी रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। तो रेवेन्यू से रिलेटेड क्या बोला, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1/4। मैं इसको ऐसे लिख लू, क्रेडिट रेवेन्यू इज 1/4 ऑफ टोटल। भाई मैथ से सिंपल, क्रेडिट रेवेन्यू 1/4 ऑफ टोटल, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, टोटल रेवेन्यू हो गया, ये हो गया अपने पास। क्रेडिट रेवेन्यू इज 1/4 ऑफ द टोटल रेवेन्यू, और क्रेडिट रेवेन्यू क्वेश्चन ने दी कितनी, 1,20,000। सो 1,20,000 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ टोटल। अब ये डिवाइड है, इक्वल टू से दूसरी साइड जाता है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, मैथ्स। 1,20,000 इंटू 4 इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू कितनी आ गई भाई, 4,80,000 की आ गई टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू आ गया 4,80,000 का। उसके बाद टोटल परचेजेस, उसके बाद हम देखते हैं टोटल परचेजेस। क्रेडिट परचेज वर 1/5 ऑफ द कैश परचेज, तो इसे भी ऐसे ही लिखेंगे, क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू 1/5 ऑफ कैश परचेज, 1/5 ऑफ कैश परचेज। क्रेडिट परचेज है कितना, 40,000। सो 40,000 इज इक्वल टू 1/5 ऑफ कैश, मल्टीप्लाई का साइन लगा लो ऑफ की जगह, ये 5 आके यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 40,000 इंटू 5, 2 लाख इज इक्वल टू कैश परचेज। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल परचेज। टोटल परचेज कैसे आ जाएगा, कैश प्लस क्रेडिट। तो कैश तो हमने कैलकुलेट कर लिया 2 लाख का, क्रेडिट कितना है 40,000 का, तो टोटल परचेज कितना हो जाएगा अपने पास, 2,40,000 का आ जाएगा टोटल परचेज। यहां तक पहुंच गए हम, टोटल परचेज तक आ गए। अब जीपीएम डायरेक्ट कैलकुलेट यहाँ पे नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीओजीएस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। क्या फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है ना, एक बात और बोली थी, चलो उसे बाद में लिखेंगे, पहले तो फॉर्मूला लिखो। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कैरियज है और वेजेज है, कैरियज प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। देखो अपने पास ओपनिंग इन्वेंट्री है 70,000 की, लिख लो। परचेजेस हमने कैलकुलेट किए 2,40,000 के, लिख लो। कैरियज इज 15,000 एंड वेजेस आर 45,000 माइनस क्लोजिंग। क्लोजिंग के बारे में क्या बोला, जो ओपनिंग इन्वेंट्री है 70,000 की वो ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 20,000 ज्यादा है क्लोजिंग से। कहने का मतलब क्या है कि ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग से 20,000 ज्यादा है। जो ओपनिंग इन्वेंट्री अपने पास है, इसे अलग लिखते हैं थोड़ा, अगर देखो डायरेक्ट समझना चाहो तो डायरेक्ट समझ लो। ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000 ज्यादा है क्लोजिंग से, तो क्लोजिंग कितना होगा, 20,000 कम होगा ओपनिंग से। तो 70 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 50,000 क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ क्लोजिंग इन्वेंट्री। भाई देखो सिंपल है, अगर आप बिल्कुल कॉमन समझना चाहते हो, सुनो, ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000 ज्यादा है क्लोजिंग से, ठीक है, क्वेश्चन यही बोला है, मतलब ओपनिंग की वैल्यू 20,000 ज्यादा है, तो क्लोजिंग की वैल्यू ओपनिंग से कितनी कम, 20,000 कम। 70 माइनस 20 कितना, 50,000, डायरेक्ट लिख लोगे। अरे वहां किए थे ना हमने क्वेश्चन, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में, वैसा ही कुछ बोला है। नहीं आ रहा समझ में तो लिख लो भाई, ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 20,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसको ऐसे लिख लो भाई, अगर वैल्यू निकाल के ही देनी है तो आपको, डायरेक्ट नहीं आ रहा तो। सो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना, 70,000। अब ये 20 प्लस है, इस साइड आके माइनस इज इक्वल टू क्लोजिंग ऑफ इन्वेंट्री, तो कितना हो जाएगा, 50,000 इज इक्वल टू क्लोजिंग ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है ना, ये ऐसे आया, लिख लो। चलो आगे देखो, अब इसे सोल्व कर लो।
सो सीओजीएस आ जाएगा अपने पास कितना आ रहा है 3,20,000 का सीओजीएस आ जाएगा सोल्व करेंगे तो। अब हम यहां से कैलकुलेट करेंगे ग्रोस प्रॉफिट, तो ग्रोस प्रॉफिट कितना आ जाएगा अपने पास टोटल रेवेन्यू 4,80,000 माइनस सीओजीएस 3,20,000 माइनस कर लो सीओजीपी कितना हो जाएगा अपने पास 1,60,000 का ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रोस प्रॉफिट आ गया। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। सो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो क्या होगा अपने पास जीपी डिवाइडेड बाई नेट रेवेन्यू 4,80,000 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा अपने पास 33.33%। 33.33% सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 33.33%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। क्या गिवन है, कंप्यूट द ग्रोस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 560, जीपी ऑन कोस्ट। बस कर चुके हम, बहुत क्वेश्चन कर लिए हमने इसके ऊपर, डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। देखो कैसे, रेवेन्यू या फिर सीओजीएस इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी, हमें पहले से पता है। ग्रोस प्रॉफिट की वैल्यू 40, ग्रोस प्रॉफिट की वैल्यू 40 जब कोस्ट की वैल्यू 100, जब कोस्ट की वैल्यू 100, भाई इसका मतलब ये है ना जीपी अपॉन कोस्ट इज इक्वल टू, भाई ग्रोस प्रॉफिट बोला ना 40% ऑन कोस्ट, तो जीपी अपॉन कोस्ट 40 अपॉन 100, ये ऐसे बोल रहे हैं। एक्चुअली ग्रोस प्रॉफिट दो तरह से कैलकुलेट होता है, ऑन कोस्ट ऑन सेल्स। जो हमारा ये वाला रेशियो होता है ना वो ऑन सेल्स होता है, और ये वाला किसके ऊपर बोल दिया, ऑन कोस्ट। ठीक है, तो हमने वैल्यू लिख ली ना, कोस्ट की 100 और सेल्स की जीपी की वैल्यू 40, तो सेल्स की वैल्यू कितनी रही होगी 140, 140 माइनस 40 तभी 100 आएगा ना। ठीक है, सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना अपने पास 5,60,000 का, हमें कैलकुलेट क्या करना है ग्रोस प्रॉफिट। सो जीपी कैसे आएगा, सेल्स की वैल्यू 5,60,000, यहाँ पे सेल्स की वैल्यू 140, इसे डिवाइड कर लो 140 से। जीपी हमें कैलकुलेट करना है, तो जीपी की वैल्यू कितनी 40, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 1,60,000 का ग्रोस प्रॉफिट। कितने का, 1,60,000 का आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट अपने पास। ठीक है, अब डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, और क्या चाहिए हमें ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। सो ग्रोस प्रॉफिट इज 1,60,000 डिवाइडेड बाई नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5,60,000 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाएगा 28.57%। कितना हो जाएगा 28.57%। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 का ए पार्ट। क्या बोला, ए कंपनी अर्न्स ए ग्रोस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कोस्ट। ठीक है, इट्स क्रेडिट रेवेन्यू ऑपरेशंस आर ट्वाइस इन द कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो क्रेडिट रेवेन्यू है वो दुगने किसके, कैश रेवेन्यू के। इफ द क्रेडिट रेवेन्यू या फिर क्रेडिट सेल्स आर 8 लाख, कैलकुलेट द ग्रोस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। तो भाई देखो, पहले तो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे वो देखो। क्वेश्चन ने बोला इसकी जो क्रेडिट रेवेन्यू वो दुगनी है किसकी, कैश रेवेन्यू की, और क्रेडिट रेवेन्यू है कितनी 8 लाख की। अगर हम यहाँ पे एक छोटी सी इक्वेशन लिख ले, क्रेडिट रेवेन्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कैश रेवेन्यू, यही होगा ना भाई। क्वेश्चन ने बोला क्रेडिट रेवेन्यू आर ट्वाइस, डबल है किसका, कैश रेवेन्यू का, ऐसे लिख दिया। क्रेडिट रेवेन्यू क्वेश्चन ने खुद बताया 8 लाख इज इक्वल टू 2 इंटू कैश रेवेन्यू। ठीक है, अब ये 2 लाख मल्टीप्लाई इक्वल टू से दूसरी साइड डिवाइड, 8 लाख डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कैश रेवेन्यू। सो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आ जाएगा अपने पास, इसे कट करेंगे तो 4 लाख का, कितने का 4 लाख का क्या आ जाएगा अपने पास, कैश रेवेन्यू। अब अगर यहाँ पे हम टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं, टोटल रेवेन्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, क्रेडिट प्लस कैश 8 लाख प्लस 4 लाख कितना आ जाएगा अपने पास, 12 लाख का क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ये हो गया, टोटल रेवेन्यू आ गया अपने पास। अब ग्रोस प्रॉफिट बोला कोस्ट के ऊपर, किसके ऊपर, कोस्ट के ऊपर। तो हमें पता है सीओजीएस कोस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस जीपी। कोस्ट है जब अपने पास 100, तो उस टाइम ग्रोस प्रॉफिट है 25 का। तो अगर हम यहाँ पे 125 लिखेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, मतलब कहने का क्या कि सेल्स की वैल्यू जब 125 है तब अपने पास ग्रोस प्रॉफिट 25 है, तो अपने पास तो सेल्स है 12 लाख का, तो हम यहां से क्या कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट जीपी हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे आएगा, सेल्स 12 लाख आ गया, 12 लाख। इस 12 लाख का जो अपने पास सेल्स है, सेल्स की वैल्यू यहाँ कितनी है 125, तो इसे डिवाइड करेंगे 125 से। कैलकुलेट क्या करना है, ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। सो सॉल्व कर लो इसे,
तो इसे कैंसिल करोगे तो ना 5 आ जाएगा। सो 12 लाख को डायरेक्ट डिवाइड कर लो 5 से, तो जीपी कितना हो जाएगा अपने पास, 2,40,000 का ग्रोस प्रॉफिट हो जाएगा अपने पास। ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट आ गया कितने का, 2,40,000 का। अब क्या करना है, रेशियो कैलकुलेट करना है, सारे आइटम है अपने पास। सो जीपी रेशियो क्या हो जाएगा अपने पास, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा जीपी 2,40,000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू 12 लाख मल्टीप्लाई बाई 100। सोल्व कर लो भाई, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20%। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास, 20% का ग्रोस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। ठीक है, देखो आगे देखो 102 का बी पार्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ ये लास्ट है। तो इस वीडियो में तो काफी क्वेश्चन कर लिया हमने। देखो, ग्रोस प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी 20% ऑफ कोस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रोस प्रॉफिट क्या, 20% है किसका, कोस्ट का। इट्स कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 1/3 ऑफ द क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो कैश रेवेन्यू 1/3 है किसका, क्रेडिट का। कैलकुलेट द ग्रोस प्रॉफिट इफ द कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर 3 लाख। ठीक है, जैसे हमने लास्ट किया वैसे इसको सोल्व करेंगे। पहले हम रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन ने बोला कैश रेवेन्यू कितना है, 3 लाख, और दूसरा बोला कैश रेवेन्यू कितना, 1/3 है क्रेडिट का। तो हम ऐसे लिख ले यहाँ पे, कैश रेवेन्यू इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द क्रेडिट रेवेन्यू, यही हो जाए ना। कैश रेवेन्यू इज 1/3 ऑफ द क्रेडिट रेवेन्यू। कैश रेवेन्यू क्वेश्चन ने खुद दिया 3 लाख का, 3 लाख इज इक्वल टू 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू। ये 3 डिवाइड उस साइड जाके मल्टीप्लाई, 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू क्रेडिट रेवेन्यू। तो क्रेडिट रेवेन्यू कितना आ जाएगा अपने पास, 9 लाख का आ जाएगा क्रेडिट रेवेन्यू। 9 लाख का क्या हो जाएगा, क्रेडिट रेवेन्यू। अब हम यहां से टोटल रेवेन्यू लिख लें, टोटल रेवेन्यू लिख लें। टोटल रेवेन्यू क्या आ जाएगा अपने पास, कैश प्लस क्रेडिट। कैश 3 लाख का, क्रेडिट 9 लाख का, तो टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा अपने पास, 12 लाख का। 12 लाख का क्या आ गया अपने पास, टोटल रेवेन्यू आ गया। अब हम यहां से चलते हैं किसके ऊपर, ग्रोस प्रॉफिट के ऊपर। सो सीओजीएस इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। जीपी इज 20, जीपी इज 20 ऑफ कोस्ट, कोस्ट मतलब 100, तो सेल्स की वैल्यू कितनी रही होगी, 120। ठीक है, देखो अब हमारे पास क्या है, सेल्स है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, ग्रोस प्रॉफिट। तो ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, सेल्स गिवन है तो सेल्स लिखो यहाँ पे 12 लाख की। सेल्स की वैल्यू यहाँ कितनी, 120, डिवाइड कर लो 120 से। कैलकुलेट क्या करना है, जीपी कितना है, 20। सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2 लाख। तो ग्रोस प्रॉफिट कितना आ गया अपने पास, यहाँ पे 2 लाख का ग्रोस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, 2 लाख का ग्रोस प्रॉफिट आ गया। सेल्स हमने कैलकुलेट कर ली, जीपी रेशियो हमें चाहिए तो कैलकुलेट कर लेते हैं जीपी रेशियो। जीपी रेशियो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू सॉरी ग्रोस प्रॉफिट जो कि अपने पास है 2 लाख डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू जो कि अपने पास है 12 लाख गुणा में 100 मल्टीप्लाई बाई 100। सोल्व कर, 2 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, ये आ जाएगा 16.67%। कितना आ जाएगा, 16.67% हो जाएगा अपने पास यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। काफी क्वेश्चन कवर कर दिया आज हमने इस वीडियो में। ये चैप्टर लगभग प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन लगभग कंप्लीट होने के ऊपर आ गए इसके, लगभग ये मान लो 2 से 3 वीडियो में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके एडिशनल क्वेश्चन ना मैं कैश फ्लो के बाद कराऊंगा। ठीक है, अगर आप 1 साल के बाद देख रहे हो या फिर 2 साल के बाद ये वीडियो देख रहे हो अपलोड होने के, तो आपको तो सब कुछ साथ ही मिलेगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, चलो।